एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। जैसे कि होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, देन कम्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स को अब हम स्टडी करेंगे एक एक वीडियो करके। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो इंडक्टिव इफेक्ट ना होके सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अब कुछ बच्चों को होगा कि हमें स्टार्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट से करना चाहिए था, लेकिन मैम स्टार्ट करिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। तो इसका रीजन ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके ऊपर मैंने बिल्कुल डिटेल वीडियो बना रखा है, जो कि तुम जाके देख सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट पे मैंने सारे वीडियोस बनाए। फिर मैंने ये भी बनाया है कि व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। इस वजह से मैं इंडक्टिव इफेक्ट को वापस नहीं पढ़ा रही हूँ। और हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों ने मेरा नोमेनक्लेचर का वीडियो देखा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक क्या इफेक्ट क्या होता है, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से किसी एक एटम की तरफ मूव कर जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये जनरली कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां देखने को मिलता है जहां पे जनरली मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इज प्रेजेंट। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कहीं पे भी अगर तुम्हें कार्बन, कहीं पे भी अगर तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड्स दिख जाए तो समझ जाओ वहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। ये भी कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, एक होता है प्लस ई इफेक्ट, और एक होता है माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस ई इफेक्ट क्या है और माइनस ई इफेक्ट क्या है, हम इस चीज को समझेंगे। उससे पहले एक और दो पॉइंट है जो मुझे तुम लोगों को समझाना है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ना, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट। अब इसे हम टेम्पररी इफेक्ट क्यों कहते हैं, हम इसे टेम्पररी इफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तभी तक ऑपरेट करता है जब तक अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होता है। मतलब जब तक कोई अपना असर दिखा रहा है, जैसे होते हैं ना, जैसे बच्चे चुप कब तक रहते हैं, जब तक टीचर उसके सामने रहेगा, उसकी खोपड़ी पे बैठेगा, है ना। जैसे ही मोमेंट टीचर हटा, बच्चे वापस शैतानी करने लगते हैं। तो वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का भी हाल है, जब तक अटैकिंग रिएजेंट रहेगा तब तक ये इफेक्ट दिखेगा। मोमेंट अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, ये इफेक्ट क्या होता है, वैनिश कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। और ये जैसे IHR है, हमने पढ़ा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे के सारे इफेक्ट कैसे होते हैं, ये सारे परमानेंट इफेक्ट कहलाते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। इसको अटैकिंग रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, ठीक। अब हम समझेंगे कि प्लस ई इफेक्ट किसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेनली जो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स and alkynes, mainly reactions of alkene and alkynes takes place by plus E effect, ठीक है। जैसे कि जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं ना, उसमें जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो वो प्लस ई इफेक्ट के थ्रू ही होता है। अब कैसे, मैं इसको समझाती हूँ। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये है, अब ये हमारा क्या है, एल्कीन है। अगर मैं इसमें किसका एडिशन कर दूं, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं HBr के साथ, ठीक है, HBr ले लो, HCl ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, H प्लस और Br माइनस, ठीक है। अब एक बात समझो, जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं ना, वो जनरली किसको फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेनली रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, मेनली अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल इज द मेन अटैकिंग रिएजेंट। तो अगर यहाँ तुम देखोगे HBr में, तो मेन अटैकिंग रिएजेंट कौन है, H प्लस, ठीक है, H प्लस है। अब देखो,
अब यहाँ पे इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे H प्लस का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पाई बॉन्ड, जहाँ पे भी पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये जो H प्लस है ये इन दोनों में से किसी एक के पास जाके लगेगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कहाँ लगेगा। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है। हम कैसे डिसाइड करेंगे विच इज द मेजर विच इज द माइनर? तो इसके लिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से सुन लो। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो पाई बॉन्ड है, अगर पाई का इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा इस पे ट्रांसफर होता है, पूरा पूरा इस कार्बन को अगर ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा बताओ, मैं इसे यहाँ पे लिख सकती हूँ CH3 CH प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा CH2 माइनस चार्ज। तो अब मेन अटैकिंग रिएजेंट कौन था, H प्लस, तो वो किसके पास जाएगा, इसके पास, इन दोनों में से इस वाले के पास जाएगा, है ना। तो इसके पास H प्लस अटैक करेगा, और जो Br माइनस है, अब जो Br माइनस है वो भी तो प्रेजेंट है, वो इसके पास जाके लगेगा। तो Br माइनस जो है वो हमारा इसके पास लगेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH। अभी ध्यान दो, यहाँ पे प्लस चार्ज कहाँ क्रिएट हुआ है, इस वाले कार्बन पे, है ना, इस वाले कार्बन पे, ठीक। अब इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे क्या लग गया, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या लग गया, CH3। तो ये एक प्रोडक्ट बना है, ठीक। एक और प्रोडक्ट ये भी हो सकता है भाई, अब ये भी तो हो सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर दे। तो कभी भी अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है तो हमारे पास क्या चांसेस होंगे, क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो अब H प्लस हमारा मेन अटैकिंग रिएजेंट किसके पास जाएगा, H प्लस इसके पास आके लगेगा। तो अब प्लस चार्ज किस पे क्रिएट है, इस वाले कार्बन पे, है ना। तो H प्लस किसके पास जाके लगेगा, इसके पास। तो हमारे पास बना क्या, CH3 CH2 CH2 Br, है ना, ये बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो HBr का एडिशन हो रहा है ये दो तरीकों से हो रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे विच इज द मेजर एंड विच इज द माइनर? तो अगर तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का थोड़ा बहुत भी आइडिया, तो तुम्हें ये चीज पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो ये वाला यहाँ पे जो बना है ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसीलिए हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। तो ये तो हम कुछ और समझने लग गए। हमें समझना क्या था, व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट? तो प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, देखो प्लस ई इफेक्ट ये होता है कि जहां पे, एक बात बताओ, अगर तुम इस वाले में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, और अटैकिंग रिएजेंट भी आके कहाँ जुड़ा, इसी वाले कार्बन से जुड़ा है ना। अटैकिंग रिएजेंट भी यहीं पे आके जुड़ा है। तो अगर अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी जिस तरफ हो रहा है उसी तरफ अगर अटैकिंग रिएजेंट भी आके जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। समझ आया? प्लस ई मतलब पॉजिटिव, मतलब दोनों चीज एक ही डायरेक्शंस में हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी इधर इसी कार्बन पे, और उसी कार्बन पे अगर अटैकिंग रिएजेंट भी आके जुड़े तो हम उसे प्लस ई कहते हैं। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है इधर लेकिन अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ जाए उसके बगल वाले के पास, तो ये क्या कहलाता है, माइनस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट के लिए हम अब एग्जाम्पल के थ्रू माइनस ई इफेक्ट को समझेंगे। आई होप ये जो इतना बताया ये तुम लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, एक बात समझ लो, जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड एंड कीटोन undergoes न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज माइनस ई इफेक्ट। और अभी मैंने समझाया माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। मान लो मैंने कोई एल्डिहाइड लिया, C डबल बॉन्ड O HR, ठीक है। अगर मैं इसमें HCN का एडिशन कराती हूँ, ठीक है, तो HCN में हमारा अब मेन अटैकिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो
तो यहाँ पे हमारा मेन अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इसको तोड़ोगे अगर तो H प्लस और Cn माइनस में टूटेगा, दैट इज Cn माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड Cn माइनस इज आर हमारा मेन अटैकिंग रिएजेंट है ना। तो ये है हमारा मेन अटैकिंग रिएजेंट, हमको इससे मतलब है, हमें इसकी मूवमेंट को गौर करना है, ठीक। तो एक बात बताओ, अब हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब एक बात बताओ, ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बताओ जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वो किसके पास जाएंगे, हमें इस पे गौर करना है, वो किसके पास जाएगा। तो इस रिएक्शन में ना जब HCN का एडिशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, जो डेफिशिएंट है कार्बन के पास, और ये किसके पास जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1 एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, ठीक। तो ये जाएगा इसके पास, और तो अगर ये इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CnO माइनस, यहाँ पे H, ये R, और अब क्या होगा, H प्लस का एडिशन होगा, तो अब ये H प्लस इसके पास जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, COH Cn, और यहाँ पे क्या लग गया, R और H। तो अब ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये माइनस ई इफेक्ट के थ्रू हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, माइनस ई इफेक्ट। तो कैसे हम समझेंगे माइनस ई इफेक्ट है, तो ध्यान दो, देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हुआ, इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड। और न्यूक्लियोफाइल किधर आके जुड़ा, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसके ऑपोजिट वाले एटम से आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। अगर जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है उसी में अगर हमारा मेन रिएजेंट आके लग जाए तो वो प्लस ई इफेक्ट कहलाता है, लेकिन जिस तरफ मूवमेंट हुआ है उसके दूसरे एटम से आके अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट जुड़ता है तो हम इसे क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। तो आई होप तुम लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ आया होगा, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट मेन है जो बहुत बड़ा है, मीजोमेरिक है जो समझने वाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सब के कंपेरिजन थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैंने ही समझा दिया जो भी था, आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नीट की तैयारी करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।